नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। इंदौर में 1 और 2 जुलाई 2023 को पुलिस सब इंस्पेक्टर सूबेदार बैच 1978-69 का सपरिवार की रीयूनियन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया। होटल ब्लू लीफ पपाया ट्री AB रोड पर शानदार रंगारंग कार्यक्रम के बाद जोड़ी सहित स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मधुर स्मृतियों का कार्यक्रम लगभग 45 साल बाद संपन्न हुआ। अतीत से लेकर सेवा काल की स्मृतियां ताज़ी हो गईं। सेवानिवृत्ति के बाद जब बेचमेंट एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए तो एक दूसरे के गले मिलकर भाव विभोर हो गए। सावन मास के प्रथम सोमवार पूरी पचमढ़ी शिवमय हुई। बोल बम के नारे जगह जगह कांवड़ियों ने लगाते दिखाई दिए। पहली कांवड़ यात्रा प्रति 5 वर्ष अनुसार शांडिल्य ऋषि की तपोभूमि सांडिया से संयोजक बलराम पटेल के तत्वाधान में पचमढ़ी पहुंची, जिसमें 700 से 800 धर्मावलंबी शामिल रहे। सभी के कंधे पर मां नर्मदा का जल लेकर बोल बम पैदल महादेव का अभिषेक करने पहुंचे। वहीं दूसरी कांवड़ जटाशंकर संकट मोचन मंदिर महंत 20 वर्षों से निरंतर जारी है। मथुरा दास जी त्यागी के तत्वाधान में साड़ियों से पचमढ़ी पहुंची, जिसमें 1500 कांवड़िए माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग शामिल रहे। पचमढ़ी स्थित त्रिपाठी मंदिर पर शीतल पेय पिलाकर जिनका स्वागत किया गया। ये कव्वाल पुण्य सलीला मां नर्मदा के जल से जटाशंकर महाराज का अभिषेक कर भंडारे के साथ समाप्ति की जाएगी। 15 वर्षों से प्रति वर्ष जटाशंकर हनुमान मंदिर के महंत मथुरा दास जी त्यागी द्वारा शांडिल्य धाम की तपोभूमि से पचमढ़ी जटाशंकर का नर्मदा जल से जल से अभिषेक करने के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। आइए हम बात करते हैं जटाशंकर महंत मथुरा दास जी त्यागी से। महाराज जी बताइए, कितने वर्षों से ये यात्रा चल रही है? ये 15 साल से लगातार चल रही है। और आपके साथ कितने भक्तजन, माताएं, बहनें और श्रद्धालु शामिल हो जाते हैं इस यात्रा में? करीबन 1500 आदमी। यात्रा आपने यह यात्रा 6 जुलाई से शुभारंभ हुई है शांडिल ऋषि की तपोभूमि ग्राम सांडिया से जी। यह हमारी 5 दिवसीय यात्रा है। बड़े महादेव आज श्रावण के शुरू सोमवार में जलाभिषेक होगा, उसके दौरान भंडारा होगा। कितनी माता बहनें और भाई बंधु शामिल हैं इसमें? इसमें लगभग 300 से ऊपर संख्या चल रही है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जीवनदायिनी मां नर्मदा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, साथ ही पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश और गौ बचाओ संस्कृति बचाओ, ये संदेश। आज आपका आखिरी दिवस महादेव में पूर्ण होगा। आज हम पचमढ़ी में स्थित धूपगढ़, जिसको कि सतपुड़ा की रानी का हृदय माना जाता है, यह मध्य भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ जाने के लिए एक रास्ता है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया, लेकिन आज इस रास्ते को सरकारी विभागों ने अपनी काली कमाई का अड्डा बना लिया। जो टाइल्स घर या बंगलों में पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है, उन टाइल्स से यहाँ पर सड़क निर्माण किया गया। अभी इन पेवर ब्लॉकों को लगे 4 महीने भी पूरे नहीं हुए और इनकी हालत देखने लायक है। जगह जगह से ये निकलना शुरू हो गए। बताया जाता है कि यहाँ जाने का रास्ता PWD विभाग का है और यहाँ जाने के लिए फॉरेस्ट विभाग पर्ची काटता है, लेकिन इन पावर ब्लॉक के उखड़ने के बाद यदि किसी पर्यटक की गाड़ी स्लिप हो गई या कोई अनहोनी हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये लोग सरकारी पैसा ऐसे ही उड़ाते रहेंगे? विकास के नाम पर धूपगढ़ जैसे कठिन मार्ग पर पेवर ब्लॉक लगाना कहाँ तक सही है? आखिर इनसे सवाल किसी ने क्यों नहीं किया? इसी तरह ये लोग सरकारी खजाने को मिटा रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या ये सरकार और सरकार के नेता बिल्कुल मौन हो गए हैं? कार्यालय में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र लगाकर लोगों को ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने लोगों से बटन दबवाकर उन्हें ईवीएम के कार्य करने का तरीका बताया। कलेक्टर ने बताया कि आमजन के मन में ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। ऐसे में लोगों को ये बताने के लिए ईवीएम से मतदान करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ईवीएम प्रशिक्षण केंद्र लगाकर लोगों को डेमो कराया गया। इस दौरान कलेक्टर ने भी स्वयं ईवीएम का बटन दबाया। कलेक्टर ने बताया कि लोगों ने जो बटन ईवीएम में दबाया था, वीवीपैट में उसी की स्लिप निकली, जिसको लेकर लोगों ने संतुष्टि जाहिर की। जो जनसुनवाई रखी है उसके साथ साथ हमने ईवीएम मशीन का डिस्प्ले भी रखा है। लोगों को बता रहे हैं कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और जब वो बैलेट यूनिट में बटन पुश करते हैं तो उनको वीवीपैट में बताया जाता है, देखो कि आपने कैसा जिस नंबर पे आपने पुश किया था वही चीज़ वहाँ पे दिख रही है। तो अभी हमने 10-15 लोगों को अपने समक्ष ही कराया है। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया। मशीन प्रॉपर्ली काम कर रही है।
सावन महीने के पहले सोमवार को भोजपुर के शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई दी। आज सुबह से श्रद्धालुओं के मंदिरों में खासी भीड़ रही। वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही अंचल के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार दिन शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक किया गया। शिवलिंगों को फूल माला और पुष्प बेलपत्र आग धतूरे से विशेष सजावट की गई और महाआरती की गई। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख और झालर के बीच भोलेनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। भोजपुर के विश्व प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर, बिलोटा श्री मंदिर, माता मंदिर, हनुमान मंदिर, अब्दुल्लागंज शिव मंदिर, अर्जुन नगर के प्राचीन राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, मड़िया हनुमान धाम, गौहरगंज रोड मंदिर, काली मंदिर, रेटिया रोड आदि अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शिव भक्तों ने पंडितों की मौजूदगी धार्मिक मान्यता अनुसार शिव महाअभिषेक किया। कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ के रहने वाले। अच्छा, आज आप भोजपुर मंदिर पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहला सावन सोमवार है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? लोग इतने अच्छे हैं, इतना सुंदर जयकारा लगा रहे, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बीते 5 वर्षों से बिजली नहीं होने से परेशान दलित बस्ती के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अजीत श्रीवास्तव ने ग्रामीणों की समस्या सुननी चाही, लेकिन उन्होंने कलेक्टर को ही अपनी पीड़ा बताने की बात कही। इस पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल जन सुनवाई छोड़कर ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए बाहर आए। ग्रामीणों ने बताया कि वो ग्राम धोबी पचौर की दलित बस्ती में रहते हैं और उनके बस्ती का विद्युत ट्रांसफार्मर 5 वर्ष पूर्व लाइनमैन निकाल कर ले गया। इसके बाद से बस्ती के लोग 5 वर्षों से बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। बस्ती में डीपी नहीं होने के बावजूद वे बिजली विभाग के जिम्मेदार उन्हें बिजली बिल थमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कभी कभी वो जंगल से निकले बिजली के तारों से अपने घर को रोशन करने के लिए बिजली ले आते हैं, लेकिन रात के समय चोर बिजली के तार काट के ले जाते हैं। ऐसे में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा बच्ची छोरा छोरी सब मन बीमार हो रहा, मच्छर खाई रहा। अभी तक नहीं आई। किस गांव से आए हो आप? धोबी पचौर से। धोबी पचौर। कब से परेशान हो गए आप लोग? 5 साल हो गया और डीपी लगाई दी थी और स्वयं लाइन में एडिन लायो न्यू के माँ की बधुनी की है। तो कोई 40,000 मांगे, 50,000 मांगे, कहाँ से भरा मांगे? हाँ, कोई बिल जमा करो, कहाँ से बिल जमा करा? जबकि 40,000 लाइट का पता नहीं है। तो गांव में 5 साल से क्या अंधेरा क्या कर रहा बिजली का? अंधेरा है नहीं, आवादन दे जाओ। गाँव जंगल की लाइट में से लावा तार, तो आज रात चलिया तो चलिया नहीं तो 12 बजे रात से कोई चोर काटी जा तार, रोज तार लगा इतना महंगा मार। से हमारा लाइट नहीं है हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ला में हरिजन समाज का, तो लाइट नहीं है। डीपी आएगी थी, वो डीपी भी गायब कर दी और जी का बाद बड़ा डीपी लगाई तो महाम तार लगावा तो भी काटी था, तार नहीं लगान दे। हमारा छोटी तो इंदारा में रहे, सारी रात कहीं निकली रही, कहीं इंदारा में छोरा छोरी से। कब से बिजली नहीं है? 5 साल हो गए हमारे बिजली नहीं है। और बिल वाला बिल लेवा है तो डीपी तो नहीं है, बिल का वो तो बिल फेंक के जा एक लिया हम ना आया। किस गांव का मामला? फिर हमारा छोरा छोरी पढ़ाई कैसे करे? लाइट तो नहीं है। किस गांव का मामला? ये धोबी पचौर। क्या नाम है आपका? लीला भाई। रविवार को रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर वेस्ट का 49वां शपथ ग्रहण समारोह होटल और शॉन एलिजे में संपन्न हुआ, जिसमें क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में श्री लक्ष्मण दास और सचिव के रूप में चंदन सिंह यादव अपनी नई टीम के साथ शपथ ग्रहण की। इस मौके पर क्लब के नए पदाधिकारियों द्वारा मौजूदा वर्ष को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित करने का ऐलान किया। समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि नितिन चंडोक और डॉक्टर अजय सेठ के उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नितिन चंडोक पीड़ित मानवता के लिए समर्पित रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर वेस्ट के प्रयासों और वर्तमान परिदृश्य में क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में दीपक जैन, प्रवीण विश्वकर्मा, दीपक मिश्रा, बबलू चौबे, मनीष तिमैया, विवेक सोनी, शैलेश सोनी, राजेश गुप्ता, संजय सोनी, डॉक्टर विवेक दीवान, डॉक्टर संजय द्विवेदी, अभय दुबे, संजू ग्रोवर, जितेंद्र कुलकर्णी और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। आरआई डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर में पहला क्लब बना जिसके सरदार राजेंद्र सिंह अध्यक्ष थे। उसके बाद 1975 में उससे सेपरेट होकर ये क्लब बना रोटरी जबलपुर वेस्ट, जिसका 49 इंस्टॉलेशन है। इस क्लब के पहले प्रेसिडेंट वेनी शंकर झा थे और यही परिपाटी अभी तक चली आ रही। ये 49
इंस्टॉलेशन जो है इसमें हमारे लक्ष्मण दास जी प्रेसिडेंट हैं और चंदन सिंह यादव सेक्रेटरी है और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अजय सिंह। आज कितने लोग सर यहाँ पे शपथ ग्रहण में कितने लोग यहाँ पे आज लेंगे? करीब 150 लोग। 150। रोटरी क्लब जबलपुर वेस्ट का ये 49वां पद स्थापना समारोह जो आज होटल सोनाली में संपन्न हुआ, निश्चित तौर से ये बड़ा गौरव और फख्र का विषय होता है किसी भी संस्था के लिए। वह 49 वर्ष पूरे करके 50वें वर्ष में लग जाता है। 50 वर्ष तक किसी भी संस्था को कंटिन्यू चलाना एक बहुत ही, और जिसमें पीड़ित मानवता की सेवा संलग्न होती है, समाज व्यवस्था में होती है और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिससे कारण हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। उसी सुख के लिए हम हर वर्ष 1 जुलाई के नया सेशन। मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल के पहले दिन सोमवार को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का बहिष्कार किया और विश्वविद्यालय गेट के सामने धरना चालू कर दिया गया। छात्रों ने बताया कि प्रदेश मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य अधिकारी और अन्य पदों पर लगातार सामान्य बीएससी के छात्रों की भर्ती किए जाने से आज तक प्रदेश के एकमात्र मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का एक भी छात्र मत्स्य विभाग में भी पद पर नहीं पहुंच पाया, एक भी पद पर नहीं पहुंच पाया। विभाग के अधिकारियों, मंत्री और प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण के पास छात्रों ने कई बार भर्ती नियमों में संशोधन करने की अपील की, मगर उनका मत्स्य विज्ञान की 4 वर्षीय प्रोफेशनल डिग्रीधारी छात्रों के प्रति अनदेखा रवैया छात्रों को अब धरना देने के लिए मजबूर कर चुका है। मांगे पूरी न होने तक छात्रों का संघर्ष जारी रहेगा। ये हड़ताल हो रही है। हमारी जो बीएफएससी की डिग्री है 4 साल की होती है और जो हमारी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं ना, उसमें हमारी जो डिग्री के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो रहते ही नहीं। लगभग आप मान लो तो 100 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 से 5 या 10 मैक्स टू मैक्स। अब हमारी डिग्री हम 4 साल की कर रहे हैं, मत्स्य अधिकारी की पोस्ट है, अब उसमें हम ही नहीं जा पा रहे। प्रदेश में जो मत्स्य विभाग है उसमें जब मध्य प्रदेश में मत्स्य कॉलेज है तो उसी कॉलेज से ही मत्स्य की मतलब जो भी रोजगार जॉब लगनी चाहिए। पर अभी क्या होता है, अभी बीएससी जूलॉजी इन लोगों को मत्स्य विभाग में जॉब मिलती है, जो कि हमारे कोर्स के लिए और हमारे साथ गलत है। जब आपने मध्य प्रदेश में एक इकलौता कॉलेज खोल रखा है मत्स्य का, जो कि सरकारी कॉलेज है, और उसमें हम प्रोफेशनल डिग्री करते हैं 4 साल की, और उसके बावजूद भी हम बेरोज़गार रहेंगे और हमारी जो जॉब है, जो हमारा अधिकार है, अगर वो बीएससी जूलॉजी ले जाएगा, अगर वो नॉर्मल बीएससी वाले ले जाएंगे, तो हमारी इस डिग्री का क्या तात्पर्य रहेगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता विधानसभा में सक्रिय हो गए। हम बात कर रहे हैं विधानसभा क्रमांक 226 के विधानसभा उम्मीदवार बालू सिंह सोलंकी तरनौत की, जो कि इन दिनों क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है। कांग्रेस के प्रादेशिक नेताओं में अपनी पकड़ बना चुके बालू सिंह सोलंकी तरनौत आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। ऐसी कड़ी में आज सोलंकी द्वारा एक वीडियो क्लिप जारी कर हाल ही में बने सुवासरा कयामपुर रोड पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री हरदीप सिंह डंग पर धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सोलंकी द्वारा कहा गया कि आपने हाल ही में धर्म को जागरूक करने के लिए कथा कराई, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपने इस कथा के माध्यम से ठेकेदार से लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। आपने अंत में कहा कि शीघ्र ठेकेदार को अवगत कराकर इस रोड की फिर से मरम्मत करवाई जाए। मैं अभी क्यामपुर नाहरगढ़ रोड पे खड़ा हूँ, और जो मामा शिवराज जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुवासरा विधानसभा की ये क्यामपुर सड़क अभी 15 दिन पहले बनी है, और 15 दिन में सड़क के ये हाल है। वो बोलते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें। आपके मंत्री हरदीप सिंह जी के गृह क्षेत्र का मामला है। मामा जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हनुमंत कथा हुई थी, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी पधारे थे, धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। उधर सीताराम के चक्कर में इधर हमारे मंत्री जी ने पूरे रोड का सीताराम कर दिया। देख लीजिए आप, धर्म की आड़ में, क्योंकि ठेकेदार से सारे पैसे कथा में ले लिए, तो वाजिब है कि ठेकेदार क्या करेगा। ठेकेदार ने पूरे रोड में धूल भर दी है। 15 दिन में इस रोड की ये हालत है। तो आदरणीय शिवराज जी इस पे ध्यान दें। ये हम इसी रोड पे खड़े हैं, ये गांव के आसपास के लोग भी खड़े हैं। बलिया द्वारकापुरी कॉलोनी में कैडर सेंटर माइक्रो किंग का श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज के प्राचार्य रविंद्र मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया।
प्रबंधक अजय कुशवाहा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया और उन्होंने बताया कि शुभारंभ के दौरान एक हफ्ते तक किसी भी कोर्स करने पर 50% का छूट भी दी जाएगी। हमारे यहाँ बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI छात्र छात्राओं के लिए ऑटोकैड की व्यवस्था अब जनपद में भी मिलेगी। साथ ही ऑटोकैड सिविल, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, 3D मैक्स जैसे सुविधा छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसका हेड ऑफिस चेन्नई में स्थापित है और हमारे यहाँ 100% छात्र छात्राओं को कैंपस सिलेक्शन करवाया जाता है। इस दौरान डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह, इंजीनियर HL कुशवाहा, इंजीनियर CP गुप्ता, संतोष कुमार मौर्य, राजकुमार कुशवाहा और दर्जनों लोग मौजूद रहे। जो कैट सेंटर का सेंटर मैनेजर हूँ। ये कैट सेंटर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लेवल की ट्रेनिंग देता है, जैसे कि ऑटोकैड, O लेवल, CCC, DCA, BCA, BBA। ये इसमें ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट हम दोनों कराते हैं। ये आपके बलिया में फर्स्ट टाइम है जो कोई भी ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट देता है। ये कैट सेंटर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, पूरे विश्व में मान्य है। ये जो कैड है इसकी मेन संस्था कहाँ पे? इसका मेन ऑफिस चेन्नई है, ठीक है। इसके ब्रांच सेंटर आपका बलिया में हमने ब्रांच सेंटर पूरे वर्ल्ड में है। और किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी आपके? व्यवस्थाएं टॉप लेवल की रहेंगे, बिल्कुल क्लासेस टॉप लेवल के रहेंगे, फैकल्टी टॉप लेवल की है, ठीक है। आखिर आपके मन में विचार कैसा है कि सर ये कैड को बलिया में लिया जाए, जो कि बाहर लोग करने के लिए जाते थे, 3D मॉडलिंग हुआ। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोगों ने सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उनकी मांगों को पूरा न करने के विरोध में प्रदेश व्यापी कर्मचारी अधिकारी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इसी तारतम्य में बरेली नगर परिषद के कर्मचारी उदयपुरा नगर परिषद में हस्ताक्षर अभियान के तहत सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराए गए। इस हस्ताक्षर अभियान से सरकार को उनकी मांगों को मनवाने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जा रहा है। संगठन के लोगों का कहना है कि यदि सरकार द्वारा उनकी 6 सूत्रीय मांगे, जिनमें मुख्य तौर से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण लगभग 30 वर्षों से कार्यरत लगभग 190 सहायिकाओं का नियमितीकरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 1 अगस्त से सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं। देखना यह है कि प्रशासन इनकी मांगों को मानता है या सभी कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उदयपुरा नगर परिषद में आप सारे लोग क्यों एकत्रित हुए? हमारा क्या है, मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम कर्मचारी संघ का 6 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन को अभी हम पूरे मध्य प्रदेश में हस्ताक्षर करके अपनी मांगों का इस शासन को भेज रहे हैं। तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश में पूरे कर्मचारियों का हस्ताक्षर अभियान था, तो उसी तारतम्य में यहाँ आया हूँ। हस्ताक्षर पूरे कर्मचारियों को करवा के हम डाक से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव, माननीय भूपेंद्र सिंह जी स्थानीय शासन मंत्री, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय आयुक्त महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन हस्ताक्षर करके। जी, आप किस तरह की मांगे हैं? हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। कौन कौन सी? निकाय में कार्यरत 2000 सितंबर 2016 से सभी संवर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग है। दूसरी है विभिन्न निकायों में गत 30 वर्ष। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम सिंह लोधी, सहायक ग्रेड 2, नगर परिषद उदयपुरा। ये बताइए आज किस तरह का ये कार्यक्रम, क्या नगर परिषद में ये सारे लोग इकट्ठे हुए, क्या? हमारा संघ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सभी का एक 6 सूत्री मांगों का कार्यक्रम है जो शासन से हम मांगे मनवाना चाहते हैं। और आज हमारा समस्त नगर पालिकाओं में हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम है। ये इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए आप शासन को क्या बताना चाहते हैं? इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम शासन को समस्त कर्मचारी ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांग है, पूरे सभी कर्मचारी जो है हस्ताक्षर युक्त हैं, इसलिए हमारी खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।